हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के स्पीच में ऐसा क्या कहा जिससे पूरे देश में खलबली मच चुकी है। मतलब इस तरीके की बात तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे की जाती है। ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा देश हैरान है? क्या लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया है, देश के बाहर ना जाने पर और सोना ना खरीदने पर जोर दिया गया है। ये एक तरीके की नेशनल एडवाइजरी है। हैदराबाद की स्पीच एक नेशनल एडवाइजरी की तरह दी गई है। ये इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल एडवाइजरी। जो हैदराबाद स्पीच में कहा गया, ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर बात हो रही थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ब्लॉकेज होने की वजह से तेल की आपूर्ति देशों में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। It was not merely a political speech. National Advisory about Energy Security, Foreign Exchange Preservation and Inflation Control. क्रूड ऑयल, कच्चा तेल के प्राइसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह कच्चा तेल महंगा होता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। ये एक तरीके का मैसिव जंप है, क्योंकि इससे मल्टीपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऑयल अफेक्ट्स एवरीथिंग। अगर इसका प्राइस हाइक होता है तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे फर्टिलाइज़र है, अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो फर्टिलाइज़र भी महंगा होगा, फार्मिंग महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, लॉजिस्टिक, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब जब महंगाई एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलती है तो उसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। वर्क फ्रॉम होम के पीछे लॉजिक क्या है? वर्क फ्रॉम होम होगा तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम होगा। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम होगा तो इंपोर्ट कम किया जाएगा कच्चा तेल, और अगर इंपोर्ट कम किया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व किया जा सकता है। इवन ए स्मॉल रिडक्शन इन नेशनल फ्यूल कंजम्पशन कैन कॉज अ बिग चेंज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी कंपनीज घाटे में चल रही हैं। जितना लॉस होता है उसको सरकार पे करती है। अब आइए बात करते हैं कि इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाता है। गोल्ड हमारे यहाँ एक तरीके से शादी में, फेस्टिवल्स में, फंक्शन में या किसी को गिफ्ट करने के पर्पज से खरीदा जाता है। सोना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है भारत में। कच्चा तेल हो या सोना हो, इसके लिए हम लोग डॉलर में पे करते हैं। अगर इसी तरीके से लोग सोना खरीदते रहे तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, जिससे सोना महंगा होने के चांसेस है। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे गोल्ड इंपोर्ट को रिड्यूस किया जाए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोना ना खरीदने की जो अपील करी है, 1 साल तक सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ना खरीदने के लिए जो अपील करी है, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं सोना या कच्चा तेल, उसके लिए हम लोग डॉलर में पे करते हैं। और जब डॉलर में पे करते हैं तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया में, वो कम हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करने के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोना 1 साल तक ना खरीदने के ऊपर जोर दिया है। आज के समय में पेट्रोल, डीजल, गैस कम यूज़ करी जा रही है जिससे सेव हो सके। इट्स अ कॉल फॉर नेशनल यूनिटी। एकजुट होके हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी है कि जैसे आप लोग कोविड के टाइम पे रह रहे थे, ठीक उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। डीजल, पेट्रोल का कम यूज़ करिए, जिससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, और ट्रैफिक कंजेशन कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा, जिससे फिर से हमें मौका मिलेगा कि हम एक साफ सुथरे पर्यावरण में रह सकें। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।